Hello everyone, how are you? I hope all of you will be fine. Today is my topic reflection of light, both class 10th and 12th. First chapter of reflection of light, 10th physics subjects, and second part of 12th physics in first chapters. In हिंदी आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छी तरह से आप लोगों के दिमाग में अटैच करा दूंगा, ठीक है। यानी जो पहला चैप्टर है 10 का फिजिक्स का है, वो प्रकाश का प्रवर्तन है, और जो 12 है, 12 में सेकेंड पार्ट जो होता है उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर, वो सेकेंड पार्ट का है, ठीक है। यानी दोनों में सेम है, बट जो 12th क्लास का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर, वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है सेम है दोनों में। तो आप समझेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे, एकदम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं, आइए। चैप्टर का जो नाम है वो है, हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसे प्रकाश का परावर्तन। और जो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा चैप्टर है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में सबसे जो मेन पॉइंट होता है ना, वो प्रकाश होता है। व्हाट इज लाइट? द लाइट इज अ टाइप ऑफ एन एनर्जी। यानी कि क्या बताएंगे? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। इन इंग्लिश द लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, यानी कि प्रकाश जो है ना वो एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी कि देखिए पहला पॉइंट जो आता है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ, ठीक ना, एकदम समझ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आप लोग। तो देखिए पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा लाइट। क्या आएगा? प्रकाश। प्रकाश आएगा, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? लाइट। लाइट, ठीक है। अब लाइट के बारे में क्या बताएंगे हम लोग? अभी हम बताए हैं कि द लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना। अब समझिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये तो आप जान गए। और है, जैसे में बताया क्या जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में, ठीक है, हमें कोई भी वस्तु जो होती है ना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यानी कि हम समझ जाते हैं कि हाँ दिस इज अ ट्री, यानी कि हाँ ये एक पेड़ है, ये किताब है, हाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये कलम है। यानी कि जो हमें वस्तुएं दिखती हैं वो किसकी उपस्थिति में दिखती हैं? प्रकाश की उपस्थिति में दिखती हैं। यानी जो प्रकाश है ना वो हमारे, ठीक ना, हमारे लिए एक दृष्टि संवेदना का कार्य करता है। यानी कि दृष्टि संवेदना का मतलब होता है कि हमें यह आभास होता है कि हाँ हमें ये वस्तुएं हैं, जो दिखाई पड़ी वही है, ठीक है। तो बताएंगे क्या? प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई भी वस्तु क्या होती है? अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अंडरस्टैंड? चलिए, तो अब ये तो प्रकाश हो गया। अब इसमें आते हैं प्रकाश के स्रोत, ठीक है, प्रकाश के स्रोत। अब दूसरा पॉइंट जो है वो आएगा प्रकाश के स्रोत, ठीक है।
यानी क्या बताएंगे, इंग्लिश में बोला जाएगा, ठीक है, सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ा जाएगा सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, यानी कि वे स्रोत जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या बताएंगे, प्रकाश के स्रोत का मतलब होता है ऐसा स्रोत जिनसे प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न कराया जाता है या उत्पन्न होता है, उन स्रोतों को क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। तो प्रकाश का स्रोत जो होता है, इसमें एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा, ठीक है, सन आ जाएगा, मून आ जाएगा, ठीक है, बल्ब आ जाएगा, और आ जाएगा मिरर, क्या आ जाएगा, मिरर, ईटीसी। ये हमारे जो होते हैं ना, ये सोर्स कहलाते हैं, यानी स्रोत कहलाते हैं, किसके, प्रकाश के। अब कितने होते हैं, 2 टाइप्स, 2 भाग होते हैं किसके, प्रकाश स्रोत के। कितने भाग बताएंगे आप लोग, 2 भाग बताएंगे। फर्स्ट टाइप्स जो होता है, इसका जो फर्स्ट टाइप्स होता है वो होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला टाइप्स क्या बताएंगे आप लोग, दीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे ल्यूमिनस, क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस, क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ल्यूमिनस सोर्सेज, ठीक है, ल्यूमिनस सोर्सेज, ठीक है। और जो दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अदीप्त, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से सब समझ में आ जाएगा। अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। इसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है नॉन, क्या लिखेंगे, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, सोर्सेज। अब देखिए, प्रकाश स्रोत के 2 भाग, यानी 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, दीप्त प्रकाश स्रोत ल्यूमिनस सोर्सेज, और दीप्त प्रकाश स्रोत नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज, ठीक है। अब आती है बात, किसे कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत जो है ये स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है ना, इससे स्वयं से प्रकाश क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एकदम सिंपल सा बताएंगे, इससे क्या बताएंगे आप लोग, यहां पे बताएंगे इस स्रोत से प्रकाश, ठीक है, प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जो ये ना दीप्त प्रकाश स्रोत है, देखिए ल्यूमिनस का मतलब ही होता है क्या होना, स्वयं से प्रकाशित होना, इसलिए इसको बोला गया है ल्यूमिनस सोर्सेज, यानी कि इस स्रोत से प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे में इसका क्या पूछ देगा, एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, एग्जाम्पल में बताएंगे सन, ठीक है, सन हो गया, स्टार्स हो गए, ठीक है, ईटीसी, 2 बहुत हैं। अब इसका देखिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि वे स्रोत जिनसे स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना, यानी कि बताएं क्या, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज में इस स्रोत से प्रकाश स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, एकदम सिंपल से बताएंगे। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इस स्रोत से प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे मिरर, यानी कि दर्पण, ठीक है, और क्या बताएंगे, मून हो गया,
चंद्रमा ETC। अब समझिए मिरर क्या है, जैसे शीशा है ना, शीशा अपने से नहीं चमकेगा, जब उस पर कोई चीज क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे, तो वो क्या करता है ना, पूरी तरह से उस प्रकाश को ऑब्जर्व करके फिर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट करेगा तो जितने दूर तक रिफ्लेक्ट करेगा ना, उतने दूर तक लगेगा कि क्या हो गया है, प्रकाश फैल गया, स्प्रेड हो गया है। ठीक है, मून, मून भी क्या है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे ग्रह से प्रकाश लेकर क्या होता है, चमकता है। तो आई होप 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट्स, ठीक है, विल बी अंडरस्टैंडेड। ठीक ना, आप देखिए समझ गए होंगे आप लोग। तो समझिए, अब आता है दीप्त प्रकाश स्रोत तो हो गया, अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। अब हम क्या समझेंगे, इसके एग्जाम्पल भी हो गए। अब इसका आता है जो प्रकाश है उसकी प्रॉपर्टीज आती है। तो देखिए थर्ड पॉइंट जो है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, इंग्लिश हो जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो ये हम लिखवाएंगे नहीं, बताएंगे सिर्फ। ठीक है ना, पहला गुण क्या बताएंगे, चलिए हम बता भी दे रहे हैं, जो लिखवाना होगा ठीक ना वो लिखवा देंगे। ठीक ना, तो देखिए जो पहली प्रॉपर्टी बताएंगे किसकी, लाइट की, तो क्या बताएंगे, लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है ना, क्या बताएंगे, जो प्रकाश है ना वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, द लाइट्स, ठीक है, रन्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइट। इन इंग्लिश में क्या बताएंगे, द लाइट्स रन्स, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, यानी कि हमेशा, यानी कि हिंदी में बोलेंगे ना, जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे, जो प्रकाश है वो हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो द लाइट रन्स ऑलवेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो प्रकाश है ना वो अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग लेकर चलता है। ये तो दूसरी प्रॉपर्टीज हो गई। अब जो तीसरी प्रॉपर्टीज बताएंगे, ठीक है ना, वो क्या बताएंगे, जो प्रकाश की चाल है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहां पे लिख दे रहे हैं जो तीसरी प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या बताएंगे, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहाँ होती है, निर्वात और वायु में। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश की चाल है, ध्यान दीजिए, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड निर्वात और वायु दोनों में समान होती है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज इन अ वैक्यूम एंड एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी दोनों में समान होती है, एज ए इक्वल। लेकिन जब दूसरे माध्यम में जाएगा प्रकाश तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि जब वो सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब वो विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, यानी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यानी जैसा माध्यम होगा वैसा प्रकाश की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। एक तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या बताएंगे, जो प्रकाश होता है ना वो हमेशा अपने मार्ग से विचलित होता है, यानी कि हटता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है, हटता रहता है।
यानी हट जाता है। इस पद से आया तो दूसरे पद से क्या होगा, चला जाएगा। तो क्या बताएंगे, जो प्रकाश है वो हमेशा अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित होता रहता है। ये बताएंगे। पांचवा पॉइंट क्या बताएंगे कि जो प्रकाश है, ठीक ना, जो प्रकाश है उसकी जो दृश्य प्रकाश की तरंग दे रही होती है, यानी कि पांचवा पॉइंट बताएंगे, प्रकाश की जो तरंग दे रही होती है वो भी कौन से प्रकाश की, दृश्य प्रकाश की, दृश्य प्रकाश, ठीक ना, दृश्य प्रकाश की जो मात्रा होती है, यानी जिसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक ना, दृश्य प्रकाश की जो मात्रा होती है वो एटलीस्ट में कितने के बीच में होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक ना। यानी कि इसका मतलब समझे, जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी, तब जाके हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं। यदि इससे एबव हो जाएगी, 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर चली जाएगी, तो वो वस्तु हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, और शायद हो सके हमारी आंखें क्या हो जाए, चकाचौंध हो जाए, अंधेरा छा जाए, ठीक है। तो अब बता लेंगे ना कि जो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक ना, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है। ये पांचवी प्रॉपर्टी थी। इतना बहुत है, 5 प्रॉपर्टी बता देंगे तो बहुत है, ठीक है। अब हमारा आता है नियम। कौन सा नियम है, प्रकाश का परावर्तन। तो ये अब हम यहां पे चलेंगे चौथी पॉइंट। कौन सी पॉइंट चलेंगे, चौथी पॉइंट का है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब समझिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, किसे कहेंगे। तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पालिशदार तल पर, ठीक ना, पड़ती है, और पड़ने के बाद, ठीक है, उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है, तो वही घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो बता लेंगे ना, यानी कि फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पालिशदार तल पर पड़ती है, पड़ने के बाद, ठीक है ना, पुनः उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में टकराने के बाद लौट जाता है, तो वही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ में आया। देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे समझेंगे, समझ लीजिए। यहां पे सपोर्टेड मान लीजिए कि हमारा कोई मीडियम है, यानी माध्यम है, ठीक है ना, ये पालिशदार है, यानी इस पे कलई कर दी जा रही है, कलई कर दी गई, इसको मीडियम बना दिया गया, माध्यम M1 और M2, ठीक है। यदि कलई नहीं करेंगे तो जो प्रकाश है सीधे क्या होगा, आर पार हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब उसमें रिफ्रैक्शन होगा। तो हमें रिफ्लेक्शन बताना है। अब देखिए, अब यहां से प्रकाश हमारा आपतित हुआ, आपतित का मतलब होता है आके पड़ना या गिरना, ठीक है, और यहां से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या हुआ, लौट गया, जैसे आया वैसे चला गया, ठीक है। तो यही घटना देखिए, ये पालीदार तल है, इससे टकराने के बाद जैसे आया तो उसी तरह क्या हुआ, उसी माध्यम में लौट गया, तो यही घटना हमारी क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, जब आया और यहां से टकराने के बाद चला गया, ठीक है। अब जब आया
तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए प्रकाश जब यहां पर आया तो इसे बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। इसे बोलेंगे आपतित, आपतित किरण। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा परावर्तित किरण। ये हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। ठीक है। और इनके बीच में एक लंबवत रेखा खींची जाएगी जिसे बोला जाएगा अभिलंब। क्या बोला जाएगा? अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। अब ये जो हो जाएगा हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? आपतन बिंदु। अभी इनकी इंग्लिश हम बता रहे हैं, बस ध्यान दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए, अब इनके बीच में कोण बनेगा। इनके बीच में कोण बनेगा, दो कोण, जिनका मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। ये आई होगा और ये आर होगा। ठीक है ना। इस कोण को हम क्या नाम देंगे? इस कोण को नाम देंगे आपतन कोण। क्या नाम देंगे? आपतन कोण। और इसको क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण। इसे क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण। ठीक है। अब देखिए इनको डिनोट किया जाएगा, तो इनको जब भी डिनोट किया जाएगा तो देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। ठीक है। यानी कि देखिए जब प्रकाश इस पे पड़ा, पड़ने के बाद क्या हुआ? उसका अधिकांश भाग लौट किया, तो यही घटना हमारी क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ना कोई चिकना है और पालिशदार है, यदि उस पर हम लाइट ऐसे क्या करेंगे? इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है। तो वो क्या करेगी? जितने एंगल से कराएंगे ना, टकराने के बाद उतने एंगल से वो निकलेगा। ठीक है। इतना कभी भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। जो भी पालिशदार तल होगा, ठीक है ना, उस पर हम जितने एंगल से क्या करेंगे? लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, उतने एंगल से वो रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी, रिफ्लेक्टेड होकर निकल जाएगी। तो देखिए एक आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंस एंगल। आपतन बिंदु को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। परावर्तित किरण है रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। अभिलंब को नॉर्मल बोलेंगे। और ये जो है, ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस, जो ये परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा होता है परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। अब देखिए यहीं पे हम लिख रहे हैं तो समझ जाइएगा। ठीक है ना, कितने भाग लेंगे यहाँ पर। देखिए पहला पॉइंट जो हमारा है आपतित किरण है। ठीक है। क्या है? आपतित किरण। यहां पर पहले पॉइंट जो है वो है आपतित किरण। ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है। अब दूसरा है परावर्तित किरण। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब हमारा बच क्या रहा है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, एंगल।
और है परावर्तन कोण, चौथा है परावर्तन कोण, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, या रिफ्लेक्ट एंगल भी बोल सकते हैं। अब पांचवा क्या है? पांचवा है नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अभिलंब इसको बोलेंगे इंग्लिश में नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब है छठवां हमारा है आपतन बिंदु। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब है परावर्तक पृष्ठ। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। देखिए कितने चीज, यानी कि एक परावर्तन होने में प्रकाश के, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 अवयव भाग लेते हैं, यानी कि 7 कारक भाग लेते हैं, तब जाके जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पूर्ण रूप से संभव हो पाता है। यदि इन 7 में से एक भी चीज को हटा दिया जाए तो प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो इतना माइंडेड यानी कि दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इन्हीं 7 से मिलकर हमारा प्रकाश का जो परावर्तन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अब देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है ना, और यहां से टकराने के बाद, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। और आपतन बिंदु पर जो लंबवत एक रेखा खींची जाएगी, कौन सी बिंदु पे? आपतन बिंदु पे जो एक रेखा सीधी, वो भी कैसी, लंबवत खींची जाएगी, उसे अभिलंब बोलेंगे। अंडरस्टैंड? और जहां पर आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पे या जहां पर आपतित किरण पड़ेगी, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाएगा। अब बचा आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण। देखिए, आपतित किरण और ये अभिलंब है, उसके बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है ना। और परावर्तक पृष्ठ यानी कि जहां से आपतित किरण टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटेगी, उस पृष्ठ को क्या बोला जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बोला जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो देखिए, इन्हें यदि डिनोट करना होगा ना तो कुछ मत कीजिएगा। आपतित किरण है ना, तो आपतित किरण को देखिए ए और बी से दर्शाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कोष्टक में ए बी। परावर्तित किरण को देखो बी और सी है, तो यहाँ हो जाएगा बी सी। ठीक है। अब देखिए, आपतन कोण है तो ए बी एन, तो कोण ए बी एन। अब देखिए, परावर्तन कोण है तो बी सी एन, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोण बी सी एन। नॉर्मल है बी और एन, नॉर्मल को हम क्या करेंगे? बी और एन से। आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु हमारा पॉइंट बी है, और रिफ्लेक्टेड सरफेस M1 और M2 है, M1 M2। इट्स कंप्लीटेड। अब आता है
प्रकाश के परावर्तन के भाग, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 2 भाग होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने भाग बताएंगे आप लोग? 2 भाग बताएंगे, ठीक है ना। देखिए पहला भाग क्या बताएंगे? पहला भाग हो जाएगा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन पहला भाग क्या हो जाएगा? नियमित। इंग्लिश हो जाएगी इसकी रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन बताएंगे। और जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग को क्या बताएंगे? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। 2 नाम है इसके। इसके कितने नाम है? 2 नाम। अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, इसको बोलेंगे इंग्लिश में इरेगुलर आर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। देखिए इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं कि जो नियमित परावर्तन है वो होता क्या है, ठीक है ना, और अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी चिकने पालिशदार तल से टकराती हैं और टकराने के बाद, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, उसे बोला जाएगा नियमित परावर्तन बोला जाएगा, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर सुन लीजिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें, ठीक है, किसी समतल पालिशदार तल से क्या होंगे? टकराएंगी, और टकराने के बाद एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी, तो वही घटना हमारी क्या कहलाएगी? नियमित परावर्तन कहलाएगी। जैसे समझ लिए इसका चित्र कैसे बनाया जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए ये हमारा पालिशदार है, ठीक है ना, इसको कलई कर ले रहे हैं, हो गया। अब कलई होने के बाद अब ध्यान दीजिए, अब यहां से प्रकाश की किरणें, ठीक है, आ रही हैं, आई और यहां से चली गई, एक और आई यहां से चली गई, एक और आई यहां से चली गई, ठीक है ना, यानी कि आ रही हैं और एक दूसरे के क्या हो जा रही हैं? समांतर। ऐसा जो रिफ्लेक्शन आपको कभी भी दिखेगा तो उसे क्या बताया जाएगा? नियमित परावर्तन बताया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये है अनियमित या विसरित परावर्तन, इसे क्या बताएंगे? ये जो होता है जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी खुरदरे, ठीक है ना, तल से, ठीक है, टकराएंगे, यानी पालिशदार तल से क्या होंगे? टकराएंगी, या खुरदरा जो भी तल होगा उस पे जब क्या होंगे? पड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे ना, एक दूसरे के समांतर ना होकर इधर उधर क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे, तो उसे क्या बताएंगे? अनियमित या विशिष्ट परावर्तन। फिर सुन लीजिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें, ठीक ना, किसी खुरदरे पालिशदार तल से क्या होती हैं? टकराती हैं, ठीक है ना, टकराने के बाद वो जब समांतर न होने की बजाय क्या हो जाती है? एक दूसरे के इधर उधर क्या होती हैं? सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। एकदम सिंपल से बताएंगे कि जो प्रकाश की समस्त किरणें हैं वो जब किसी खुरदरे पालीदार तल से टकराएंगी तो वो सभी दिशाओं में क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। तो उस परावर्तन को क्या बोला जाएगा? अनियमित या विशिष्ट परावर्तन। तो इसका देखिए चित्र कैसा बनेगा। इसका जो है ये हमारा ए का था, ठीक है ना, और यहाँ पे बी का बना रहे हैं, ठीक है ना,
देखिए इसका जो है, मान लीजिए कि ये हमारा खुरदरा तल है, ठीक है, ये खुरदरा तल है। अब यहाँ पे जो हमारी है प्रकाश की किरणें यहां से पड़ेंगी, इधर भाग गई, दूसरी आई इधर भाग गई, तीसरी पड़ी इधर भाग गई, ठीक है ना। यानी कि ये चारों दिशाओं में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाएगा, अनियमित या विशिष्ट परावर्तन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारे जीवन में उपयोग आता है वो अनियमित का आता है। ये हमारा नियमित हो जाएगा, बी वाला अनियमित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ना कि घरों में जो खिड़की लगी होती है उसमें जो कांच होता है वो कौन सा रिफ्लेक्शन करता है, अनियमित, यानी कि इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन करता है। तो उस खिड़की में जो कांच लगा होता है, सूर्य की प्रकाश जब उस पर पड़ता है ना तो सीधे न आने की बजाय उस पर पहले क्या होता है, जब पड़ेगा तो वो जो कांच होगा ना उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जब वो प्रकाश आता है तो प्रकाश की जितनी भी किरणें होती है उनको फैला देता है। तो बहुत सी कम मात्र किरणें ही हमारे रूम के अंदर और हमारी आंखों पे पड़ती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिससे हमारी आंखें क्या होती हैं, चकाचौंध होने से बच जाती हैं। और दूसरा क्या है, जिससे हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स, बुक पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो जो होते हैं ना खुरदरे पेज के होते हैं, यानी सस्ते पेज के होते हैं। और जब हम उन्हें उन पे लिखी हुई अक्षरों को पढ़ते हैं, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो पूरी तरह से फैल जाता है और हम अक्षरों को क्या करते हैं, यानी कि जो लेटर्स होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इसका उपयोग होता है किसका, अनियमित परावर्तन का, ठीक है। अब देखिए अब आता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होंगे। परावर्तन के कितने नियम होंगे, दो। तो यहां पे बताएंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं, लिखेंगे नहीं, बस इतना बता दे रहे हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो होता है यहाँ पे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन कितने नियम होंगे, दो होंगे, ठीक है। पहला होगा, पहला क्या बताएंगे, देखिए यहीं पे चित्र बनाए हैं। पहला बताएंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना, और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर सुन लीजिए, आपतित किरण, पहला नियम बताएंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पर होंगे, ये नियम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण कामा, ठीक है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है ना, एक ही तल पर होते हैं, ये बताएंगे, ठीक है ना। बता लेंगे ना आप लोग, देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। जो बी वाला है, बी वाला क्या बताएंगे, यानी दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, आपतन कोण आई, ठीक है ना, बराबर परावर्तन कोण आर, हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। यानी कि इसका 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है।
यानी कि जितना इस एंगल का मान आएगा उतना इस एंगल का भी मान आता है। ठीक है, ये परावर्तन के नियम हो गए। ठीक है, अब हमारा आता है इमेज। क्या आता है? इमेज आएगा। क्या आएगा? इमेज पढ़ेंगे ना। इमेज प्रतिबिंब। देखिए ये चौथा था, अब ये हमारा हो जाएगा पांचवा। अब चलेंगे छठवां पॉइंट, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु का जो चित्र दर्पण में बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है। जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका जो चित्र होता है उस दर्पण में बनता है, तो उस दर्पण में बने हुए चित्र को ही क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। बता लेंगे ना आप लोग। जैसे कुछ भी रख दिए, चाहे आप ही खुद खड़े हो गए, तो आपके चेहरे का जो इमेज होगा उस शीशे में बनेगा, यानी दर्पण में बनेगा, तो वही जो दर्पण में आपका चित्र बनेगा वही क्या कहलाएगा? आपका इमेज कहलाएगा। पेन बाय द वे मान लिया ऐसे रख दिए तो पेन भी उसमें दिखाई देगी, जो उसमें दिखाई देगी पेन, वही पेन का क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब। ये 2 टाइप्स के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या बताएंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। इंग्लिश है रियल इमेज। इंग्लिश क्या बताएंगे? रियल इमेज। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या है? आभासी प्रतिबिंब। इसकी इंग्लिश जो है वर्चुअल इमेज है। इसकी इंग्लिश क्या बताएंगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ये होता है ना। आप समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जिस प्रतिबिंब को हम आसानी से पर्दे पे उतार सकते हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि क्या बताया जाएगा? ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम आसानी से पर्दे पे क्या करते हैं? प्राप्त कर पाते हैं, उस प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है? रियल इमेज बोला जाता है। तो अब बात आती है कि जो रियल इमेज होता है वो किस दर्पण में बनता है, ठीक है ना। तो क्या बताएंगे? कॉनकेव दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, और ये जब भी बनेगा किसी भी वस्तु का तो वो उल्टा बनता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ही चित्र है, यदि हम अवतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब बनाएंगे तो पर्दे पे कैसा उतरेगा? उल्टा उतरेगा। ठीक है ना। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या है? जो आभासी प्रतिबिंब होता है जिसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, इसे पर्दे पे आसानी से नहीं लिया जा सकता है, सिर्फ इसका फोटो खींच सकते हैं। ठीक है ना। यानी क्या बताएंगे? ऐसा प्रतिबिंब जिसको आसानी से पर्दे पे नहीं खींचा जा सकता है, सिर्फ उसका फोटो लिया जा सकता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। अब आती है बात ये किस दर्पण में बनता है? तो ये हमेशा प्लेन मिरर में बनता है, समतल दर्पण में। 2 चीज याद कर लीजिएगा आप लोग। जो कॉनकेव मिरर होगा अवतल दर्पण में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा किस में बनेगा? प्लेन मिरर में बनेगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद।